तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 में हमसे क्या पूछा गया है। ए रेक्टेंगुलर आयरन ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टेबल। तो यहाँ पे टेबल के टॉप पे एक रेक्टेंगुलर आयरन ब्लॉक रखा गया है जिसका मास यहाँ पे कितना है 10 किलोग्राम है। और उसकी डायमेंशन हमें यहाँ पे गिवन है 20 10 5, मतलब हमें यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट उसकी गिवन है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द टेबल इफ द ब्लॉक लाइज ऑन द टेबल विद इट्स साइड्स ऑफ डायमेंशन। हमें यहाँ पे बताना है कि जो यहाँ पे ब्लॉक का अलग अलग डायमेंशन होगा उससे यहाँ पे कितना प्रेशर लगेगा। तो पहले वाले पार्ट में हमें यहाँ पे 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर रखा है। तो अगर इस साइड से हम यहाँ पे उस ब्लॉक को रखेंगे तो वहाँ पे कितना प्रेशर लगेगा। और सेकंड वाले यहाँ पे जब ब्लॉक का डायमेंशन यहाँ पे 10 बाय 5 सेंटीमीटर हो तो उस समय वहाँ पे कितना प्रेशर लगेगा। और इस क्वेश्चन के एग्जांपल से हम यहाँ पे क्या समझते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, मास रखा है जो कि यहाँ पे कितना है 10 किलोग्राम है। और उसके बाद हमें यहाँ पे डायमेंशन गिवन है 20 बाय 10 बाय 5 सेंटीमीटर, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं हमें यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। हमें जो प्रेशर निकालना है वो हमें यहाँ पे दो अलग अलग डायमेंशन का निकालना है। पहला डायमेंशन हमारे यहाँ पे क्या है 20 बाय 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे इसका पहले वाला पार्ट सोल्व कर लेते हैं जिसमें हमें यहाँ पे 20 बाय 10 सेंटीमीटर का डायमेंशन दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे इसका एरिया निकालूंगा तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 बाय 10 इक्वल टू ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारे यहाँ पे इसका एरिया हो गया। मास हमें यहाँ पे पहले से गिवन है 10 किलोग्राम। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। और फोर्स का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी अपॉन एरिया हो जाएगा। तो मास हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 10 किलोग्राम दे रखा है। ग्रेविटी हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। एरिया भी हमने यहाँ पे कितना निकाला 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमें यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर में हमारे यहाँ पे क्या होता है 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर -4 से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। और ऊपर वाला जो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम तो हमारे यहाँ पे मास का निकल के आ गया और ग्रेविटी का हमारे यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आ जाएगा। और इसकी जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 10 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 हमारे यहाँ पे क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है। 10 की पावर -4 को ऊपर ले तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा। नीचे हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 200 बचेगा। और जो हमारे यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये हमारा किस में हो जाएगा, न्यूटन में हो जाएगा। एंड नीचे हमारे यहाँ पे क्या बचेगा मीटर स्क्वायर बचेगा। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे यहाँ पे क्या होता है पास्कल होता है। एंड नीचे हमारे यहाँ पे क्या बचेगा मीटर स्क्वायर बचेगा। अब मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर 2, मतलब यहाँ पे 2 जीरो होते हैं जिससे कि हमारे यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 10 की पावर 4 अपॉन 2 बचेगा। तो इसमें से यहाँ पे मैं एक 10 की पावर बाहर निकालूंगा। यहाँ पे कितना बचेगा 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे कितना है हमारा 5 आ गया। तो 5 इंटू 10 की पावर 3, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 3 को 5 के आगे हम यहाँ पे 3 जीरो लगा देने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर इसको यहाँ पे पास्कल भी लिख सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा पास्कल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5000 पास्कल। तो जो यहाँ पे ब्लॉक है उसका डायमेंशन अगर 20 बाय 10 सेंटीमीटर होगा तो वहाँ पे कितना प्रेशर लगेगा 5000 पास्कल का प्रेशर लगेगा। या हम कह सकते हैं 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को वहाँ पे क्या लगेगा प्रेशर लगेगा। होप आपको यहाँ पे पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। एज इट इज हम यहाँ पे क्या करेंगे सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट का जो हमें यहाँ पे डायमेंशन रखा है वो हमें यहाँ पे 10 बाई 5 सेंटीमीटर देखा है। तो एरिया हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आसानी से प्रेशर निकाल सकते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी अपॉन एरिया। तो मास यहाँ पे कितना था 10 किलोग्राम था। ग्रेविटी हमें यहाँ पे क्या लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। एरिया हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसको अगर मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो 10 की पावर -4 हमारी ऊपर जाएगी तो ये हमारे किस में जाएगी पॉजिटिव में जाएगी। तो यहाँ पे कितना बचेगा 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 50। तो अगर यहाँ पे 10 की पावर स्क्वायर मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या था 100 था, इसको मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे हमारे कितना बचेगा 2 बचेगा। और फाइनल आंसर हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। या हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 के आगे 4 जीरो लगा देंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 20,000 पास्कल हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 20,000 पास्कल। तो सेकंड वाले में हमारे यहाँ पे कितना प्रेशर लगेगा 20,000 पास्कल का प्रेशर लगेगा। और हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये भी बताना था कि हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल से क्या समझ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे देखा होगा पहले वाले जो ब्लॉक का डायमेंशन ज़्यादा था तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो हमारे यहाँ पे क्या लग रहा है कम लग रहा है। और ब्लॉक का डायमेंशन कम होने की वजह से यहाँ पे क्या लग रहा है प्रेशर ज़्यादा लग रहा है 20,000 पास्कल का।
तो जैसे-जैसे हमारे यहाँ पे क्या होगा एरिया कम होगा, वैसे-वैसे हमारे यहाँ पे जो प्रेशर है वो हमारे यहाँ पे क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा। तो इससे हम यहाँ पे क्या समझते हैं इफ़ेक्ट ऑफ थ्रस्ट के बारे में समझते हैं। इस एग्ज़ाम्पल से हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, इफ़ेक्ट ऑफ थ्रस्ट के बारे में समझ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हमारे यहाँ पे प्रेशर लगेगा, उतना ही एरिया हमारा वहाँ पे क्या होगा कम होगा और जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम हमारा वहाँ पे क्या लगेगा प्रेशर लगेगा। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।